मूवी की शुरुआत एक भविष्यवादी 2050 से होती है, जहां हमारा नायक एडम रीड अंतरिक्ष में एक टाइम ट्रैवलिंग जेट चुराते हुए दिखाई देता है। वह एक गोली लगने की चोट से पीड़ित है और एक और विमान उसका पीछा कर रहा है और उस पर फायर कर रहा है। अपने जेट एआई की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए एडम एक टाइम ट्रैवल पोर्टल शुरू करता है और गायब हो जाता है, बाल बाल बचते हुए। फिर सीन 2022 में कट जाता है, जहां 12 साल का एडम स्कूल में है। उसे सीनियर छात्र लगातार पीछा करते हैं और मारते हैं। यह पता चलता है कि एडम हमेशा अपने व्यंग्यात्मक और तुनक मिजाज व्यवहार के कारण स्कूल में बुलियों का निशाना बनता है, जो उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति को आसानी से नाराज कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि उसकी मां, एली, को अक्सर प्रिंसिपल द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन इस बार वह उसे सस्पेंड होने से नहीं रोक पाती। घर लौटते समय एली उसे शरारती होने के लिए डांटती है, लेकिन एडम तर्क देता है कि उसकी मां उसे उतना नहीं समझती जितना उसके दिवंगत पिता समझते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि एडम के पिता का 1 साल पहले कार दुर्घटना में निधन हो गया था और तब से एली अपने बेटे के लिए मजबूत बनने की पूरी कोशिश कर रही है, भले ही वह शरारती हो। उसी शाम एली अपने सहकर्मी डेरेक के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार होती है। एडम इस बारे में कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करता है, लेकिन उसे जाने से नहीं रोकता। उसके चले जाने के बाद छोटा लड़का अपने कुत्ते के साथ वीडियो गेम खेलता रहता है। थोड़ी देर बाद अचानक बिजली चली जाती है और उसका कुत्ता हॉकिंग भौंकने लगता है और फिर जंगल की ओर दौड़ता है। चिंतित होकर एडम उसका पीछा करता है और अचानक देखता है कि पेड़ों की चोटी में आग लगी हुई है और उसकी राख नीचे गिर रही है। इस दृश्य को पूरी तरह से समझने से पहले उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह अपने कुत्ते के साथ घर वापस दौड़ जाता है। घर पहुंचते ही एडम राहत की सांस लेता है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के पुराने गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। हॉकिंग उस आवाज की ओर दौड़ता है, जबकि एडम एक बेसबॉल बैट लेकर सावधानी से उसका पीछा करता है। अपने आश्चर्य के लिए वह घायल 2050 का एडम को देखता है, जिसके गोद में हॉकिंग आराम कर रहा है। छोटा एडम हैरान है कि कोई अजनबी उसके पिता के गैराज को कैसे खोल सकता है, इसलिए वह उससे पूछताछ करना शुरू करता है। हालांकि बड़ा एडम जवाब देने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि यह सब गोपनीय है। फिर वह कुछ खाना और अपने घाव को साफ करने के लिए मुख्य घर में जाता है। छोटा एडम उसका पीछा करता रहता है, यह देखते हुए कि वह घर में इस तरह से घूम रहा है जैसे वह यहाँ पहले आ चुका हो। जब जिज्ञासु लड़का उसे कई सवालों से परेशान करता है, तो भविष्य का एडम आखिरकार सच बता देता है। वे एक ही व्यक्ति हैं, जिनकी ठुड्डी पर एक ही निशान है और वे एक ही घड़ी पहनते हैं जो उनके पिता की थी। वह आगे बताता है कि उसे 2018 में उतरना था, लेकिन किसी कारण से वह 2022 में आ गया। इसके बाद बड़ा एडम अपने छोटे स्वरूप को जंगल में अपने पार्क किए हुए जेट को दिखाने के लिए ले जाता है। वह बताता है कि वह इसे शुरू करने में असमर्थ है, क्योंकि यह उसके डीएनए से एन्कोडेड है और उसकी गंभीर चोट के कारण उसे पहचान नहीं रहा है। चूंकि उनका डीएनए एक ही है, वह छोटे एडम से रिमोट बटन दबाने के लिए कहता है, जिससे जेट फिर से काम करने लगता है। फिर बड़ा एडम इसे आत्ममरम्मत मोड में डालता है और जेट और अपने शरीर के ठीक होने तक कुछ दिनों तक रुकने का फैसला करता है। हालांकि छोटे एडम के पास अभी भी कई सवाल हैं, जैसे कि मल्टीवर्स के अस्तित्व की संभावना, लेकिन भविष्य का एडम समझाता है कि एक बार जब वह अपनी तय समय रेखा में वापस लौटेगा, तो उनकी यादें समाहित हो जाएंगी और छोटा एडम इस मुलाकात को शायद भूल जाएगा। उस रात भविष्य का एडम अपने पिता के गैराज में सोने चला जाता है, जबकि छोटा एडम घर लौट जाता है। सोने से पहले बड़ा एडम एक महिला की तस्वीर देखता है। अगली सुबह एली के काम पर जाने के बाद छोटा एडम अपने बड़े स्वरूप की जांच करने के लिए गैराज में जाता है। यह जानकर कि उन्हें दवा खरीदने के लिए बाहर जाना होगा, छोटा लड़का उसे खून के धब्बों को छिपाने के लिए उनके पिता की जैकेट पहनने देता है। बाद में जब बड़ा एडम फार्मेसी में खरीदारी कर रहा होता है, तो छोटा बाहर इंतजार करता है। तभी उसे वही स्कूल के बुली मिलते हैं जो उसे पीटने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि हालात और बिगड़े, बड़ा एडम हस्तक्षेप करता है। वह फिर अपने छोटे स्वरूप को मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसे कुछ चतुर तरकीबें भी सिखाता है। हालांकि छोटा एडम अभी भी आत्मविश्वास की कमी महसूस करता है, इसलिए वह बस भाग जाता है। यह देख बड़ा एडम खुद मामले को अपने हाथ में लेता है और धमकी देता है कि बुली उससे दूर रहे। गैराज में वापस छोटा एडम अपने भविष्य के स्वरूप की चीजों की तलाशी लेता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। बड़ा एडम उससे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन छोटा एडम बुलियों के खिलाफ उसका बचाव न करने के कारण उससे नाराज है। चीजें टटोलते हुए उसे एक महिला की फोटो मिलती है और वह जानना चाहता है कि वह कौन है। इसके जवाब में बड़ा एडम बताता है कि वह उसकी पत्नी लॉरा है, जो अब उसके साथ नहीं है। भावुक होते हुए बड़ा एडम वहां से चला जाता है और एक बार में जाकर ड्रिंक पीने लगता है। वहां उसे एली बारटेंडर के साथ अपने दुख बांटते हुए मिलती है। खुद को रोक न पाते हुए वह बीच में कूदकर उसे एक भावनात्मक सलाह देता है, उसे अपने बच्चे के सामने मजबूत होने का नाटक नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ अपने दुख को साझा करना चाहिए ताकि वे उससे गुजर सकें। अगले दिन एक और भविष्यवादी जेट जंगल के पास दिखाई देता है, जिसे क्रिस्टोस, उसकी बॉस माया सोरियन और कई रोबोटिक सैनिक चला रहे होते हैं। पता चलता है कि माया एडम के पिता की बिजनेस पार्टनर है और वही व्यक्ति है जो उसे शुरुआती दृश्य में उसका पीछा कर रही थी। माया अपने सैनिकों को आदेश देती है कि वे एडम को ढूंढकर 2050 में वापस लाए। इसी बीच दोनों एडम एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जब बड़ा एडम बताता है कि लॉरा के साथ क्या हुआ था। यह पता चलता है कि वह 2018 में टाइम ट्रैवल कर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। माया और अन्य लोगों ने दावा किया कि लॉरा का जेट दोबारा प्रवेश के दौरान टूट गया था। हालांकि एडम को विश्वास नहीं था, क्योंकि वह कार्यक्रम की सबसे बेहतरीन पायलट थी। उसकी जगह उसे शक है कि माया ने उसे मरवा दिया।
वह बताता है कि माया ने टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी पर कब्जा कर लिया है, जिसे उनके पिता ने गलती से एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय विकसित किया था, जिसका नाम द एडम प्रोजेक्ट था। 2018 वह साल भी था जब पहली बार कण आधारित टाइम ट्रैवल प्रयास सफल हुआ था, इसलिए बड़ा एडम मानता है कि लॉरा का उस पल से कुछ लेना देना था। उनकी बातचीत अचानक रुक जाती है जब हॉकिंग कुछ ऐसा महसूस करता है जिसे वे न सुन सकते हैं और न देख सकते हैं। आसन्न खतरे को महसूस करते हुए बड़ा एडम अपने छोटे स्वरूप से बचने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। उसकी प्रवृत्तियां सही साबित होती हैं जब रोबोटिक सैनिक उन पर हमला करते हैं। बड़ा एडम तेजी से अपनी उन्नत लाइटसेबर पकड़कर सैनिकों से लड़ने लगता है। हालांकि पहले तो वह बढ़त हासिल कर लेता है, लेकिन जल्द ही माया और क्रिस्टोस अधिक सैनिकों के साथ आ जाते हैं और उसे मात देने लगते हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले होते हैं, एक गोली जेट पर चलती है। यह लॉरा है जो अपने पति को बचाने के लिए आई है। यह जोड़ा एक साथ मिलकर बाकी सैनिकों को खत्म करता है और लॉरा के ट्रक में भाग जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि माया का जेट अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में वे जंगल की ओर भागते हैं। दो रोबोट उन्हें होवरबोर्ड पर पीछा करते हैं, लेकिन हमारे नायक चालाकी से उन्हें नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद वे एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां लॉरा 2018 से छिपी हुई थी। थोड़ा समय अपने पुनर्मिलन का जश्न मनाने के बाद लॉरा पूरी सच्चाई बताती है। वह 2018 में इसलिए गई थी क्योंकि उसने उस साल के लॉग में एक असामान्य जंप देखा था। पता चला कि यह माया थी जो अपनी युवा स्वरूप को कुछ अंदरूनी जानकारी देने के लिए टाइम ट्रैवल कर गई थी ताकि वह कंपनी पर नियंत्रण हासिल कर सके। जब उसे पता चला कि लॉरा सच जानती है तो उसने उसे मारने की योजना बनाई। अब लॉरा एडम से आग्रह करती है कि वह 2018 में वापस जाए और इस पूरी तकनीक को शुरू होने से पहले ही रोक दे। शुरुआत में एडम इनकार करता है क्योंकि जेट केवल उसके डीएनए को स्वीकार करता है और उसे फिर से उसे छोड़ना पड़ेगा। उसे यह भी डर है कि अतीत को बदलने से उनके भविष्य में मिलने की संभावना समाप्त हो सकती है। हालांकि आगे चर्चा का समय नहीं है, क्योंकि माया और उसकी सेना फिर से उनका पता लगा लेती है। नतीजतन दोनों एडम वहां से भाग जाते हैं, यह वादा करते हुए कि वे उसे फिर से ढूंढ निकालेंगे। जैसे ही वे चले जाते हैं, लॉरा अपने छिपे हुए हथियार निकालती है, यह फैसला करते हुए कि वह दुश्मनों को रोकने के लिए खुद उनसे लड़ेगी ताकि उन्हें कुछ समय मिल सके। वह क्रिस्टोस के साथ गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन जल्द ही माया अपने जेट के साथ पीछे से आ जाती है। इसी बीच बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि वह उसके साथ 2018 चले ताकि वह उनके पिता को ढूंढ सके, जो इस तकनीक को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है। छोटा लड़का बिना हिचकिचाए सहमति देता है और जेट को सक्रिय करता है, फिर उड़ान भरता है। जब माया और क्रिस्टोस उन्हें देखते हैं तो वे लॉरा को गोली मार देते हैं और एडम का संकीर्ण घाटियों में पीछा शुरू कर देते हैं। बड़ा एडम चालाकी से इंजन बंद कर देता है और एक गुफा के अंदर छिप जाता है, जिससे कुछ समय के लिए दुश्मन उसकी खोज नहीं कर पाते। यह जानते हुए कि उनका जेट क्षतिग्रस्त है, दोनों एडम जोखिम उठाने का फैसला करते हैं। वे एक बूस्ट लॉन्च करते हैं और पोर्टल प्रोजेक्ट करके मुश्किल से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। दोनों एडम 2018 में पहुंचते हैं, जहां वे अपने पिता लुइस को एक लेक्चर देते हुए पाते हैं। उनसे मिलने से पहले बड़ा एडम अपने छोटे स्वरूप से वादा कराता है कि वह अपने पिता को भविष्य के बारे में ज्यादा नहीं बताएगा, क्योंकि इससे टाइमलाइन खराब हो सकती है। कुछ ही देर बाद क्लास खत्म होती है और लुइस पीछे बैठे बड़े एडम को नोटिस करता है। वह तुरंत उसे अपना बेटा पहचान लेता है। तभी छोटा एडम दौड़कर उससे गले मिलता है। संक्षिप्त पुनर्मिलन के बाद दोनों एडम पूरे हालात को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुइस सुनने से इनकार कर देता है क्योंकि वह टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहता। यह बड़े एडम को चिढ़ा देता है, जिससे वह लुइस को घूंसा मार देता है। जवाब में लुइस भी उसे मारता है और फिर अंततः उनके साथ एक मोटेल में चलने के लिए तैयार हो जाता है। वहां लुइस पूरी कहानी सुनता है और माया की असली मंशाओं के बारे में जानकर चौंक जाता है। हालांकि वह अब भी उनकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि समय के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए। यह सुनकर बड़ा एडम नाराज हो जाता है और लुइस को डांटता है कि वह एक वैज्ञानिक की तरह सोच रहा है, न कि एक पिता की तरह। दूसरी ओर 2050 की माया भी 2018 में आती है और अपने छोटे स्वरूप से मिलती है, जो स्पष्ट रूप से उसे देखकर खुश नहीं होती। उसने सब कुछ वह किया जो भविष्य की माया ने उसे बताया था, भले ही वह जानती थी कि यह अनैतिक और अवैध था। हालांकि भविष्य की माया उसे फिर से मना लेती है, उसे याद दिलाते हुए कि वे हमेशा अकेले काम में डूबे रहते थे और यह तकनीक उनका एकमात्र साथी है जिसे वे त्याग नहीं सकते। कहीं और दोनों एडम माया की कंपनी के मुख्यालय की ओर बढ़ते हैं, जहां वे पूरी टाइम ट्रैवलिंग मशीन को नष्ट करने का इरादा रखते हैं। उनकी योजना के अनुसार छोटा एडम एक दूरी पर खड़ा होता है, एक रिमोट डिवाइस के जरिए किसी भी खतरे को संभालने के लिए तैयार। इसी बीच बड़ा एडम प्रवेश द्वार की ओर बढ़ता है, यह सोचते हुए कि वहां कोई गार्ड क्यों नहीं है। पता चलता है कि माया ने उनकी आगमन की भविष्यवाणी कर ली थी और उसने 2050 के रोबोटिक सैनिकों से जगह की रक्षा की थी। जैसे ही वे सामने आते हैं, बड़ा एडम लाइटसेबर से उनसे लड़ने लगता है, जबकि छोटा एडम रिमोट कंट्रोल ड्रोन से उसकी मदद करता है। लड़ाई के बीच एक कार बड़े एडम की ओर तेजी से आती है और लगभग उसे टक्कर मार देती है, लेकिन लुइस सही समय पर आकर अपनी कार से दुश्मन की कार को टक्कर मारता है। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि लुइस ने अपना मन बदल लिया है और वह अपने बेटों की मिशन में मदद करना चाहता है। इसके बाद बड़ा एडम और लुइस इमारत में प्रवेश करते हैं, जबकि छोटा एडम दुर्भाग्य से माया के जेट द्वारा अगवा कर लिया जाता है। अंदर लुइस बड़े एडम को समझाता है कि इमारत को उड़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि माया इसे आसानी से फिर से बना सकती है। इसके बजाय उन्हें हार्ड ड्राइव को निकालना चाहिए, जिसमें उसके टाइम ट्रैवलिंग एल्गोरिदम होते हैं। दोनों टाइम मशीन वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे इसे लेकर भाग पाते, माया अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाती है, जिसमें छोटे एडम को बंदी बनाया हुआ है।
वह उसे बंदूक की नोक पर रखती है और हार्ड ड्राइव की मांग करती है। बड़ा एडम उसकी बात नहीं मानता और छोटे एडम को इशारा करता है। जवाब में छोटा लड़का बंदूक को हटा देता है, जिससे एक गोली टाइम मशीन को लग जाती है। इसके परिणामस्वरूप यह एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगती है जो धातु की वस्तुओं को आकर्षित करती है, जिसमें बंदूकें और रोबोट भी शामिल हैं। अराजकता के बीच दोनों एडम क्रिस्टोस के साथ लड़ते हैं, जबकि लुइस सिस्टम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्द ही बूढ़े व्यक्ति को एहसास होता है कि सिस्टम बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें विस्फोट होने से पहले वहां से भागना होगा। इस बीच दोनों एडम क्रिस्टोस को हरा देते हैं और अपने पिता से फिर से मिलते हैं। जैसे ही तिकड़ी वहां से जाने की तैयारी करती है, उनका फिर से सामना दो मायाओं से होता है। पुरानी माया अपने छोटे स्वरूप से गोली चलाने का आग्रह करती है, लेकिन वह हिचकिचाती है। इससे पुरानी माया खुद बंदूक छीनकर लुइस पर गोली चलाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि वह गोली चुंबकीय सामग्री से बनी होती है। इसके कारण वह अपने मार्ग से भटक जाती है और टाइम मशीन की ओर तेजी से जाती है, जिससे छोटे माया को भेदते हुए जाती है। उसकी मौत से पुरानी माया भी गायब हो जाती है। इसके साथ ही पिता और बेटे इमारत से बाहर निकल जाते हैं, ठीक समय पर, क्योंकि मशीन विस्फोट हो जाती है। हालांकि टाइम मशीन नष्ट हो चुकी है, लेकिन दोनों एडम तुरंत गायब नहीं होते। वे घर वापस आते हैं, जहां बेटों की अपने पिता के साथ दिल छू लेने वाली बातचीत होती है। लुइस को लगता है कि उसने अपने भविष्य को पहले ही भांप लिया है, इसलिए वह अपने बेटों के प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और माफी मांगता है कि वह उनके लिए वहां नहीं था। भावुक पल के बाद तिकड़ी अपने अंतिम पल गेंद खेलते हुए और पुराने अच्छे दिनों की यादों को ताजा करते हुए बिताती है, जब तक कि दोनों एडम गायब नहीं हो जाते। दृश्य फिर से 2022 में कट जाता है, जहां एडम का स्वभाव बदल गया लगता है और वह अपनी मां के प्रति अधिक प्रेमपूर्ण हो गया है। भविष्य में वह अंततः लॉरा से अपनी पहली मुलाकात का अनुभव करता है।